हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हम अगले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास ऑक्सीजन है। इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, एल्डिहाइड आ जाएंगे, कीटोन्स आ जाएंगे, अल्कोहल्स आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उसने कहा है कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनोल। ठीक है, तो देखिए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन अगर हम कह रहे हैं फिनोल से कराते हैं तो देखिए फिनोल से रिएक्शन कराने के बाद ना ये ना एक एजो डाई बन जाएगी, यहाँ से HCl बाहर चले जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप का कंपाउंड आएगा जिसको क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये देखना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा है कि वीकली बेसिक मतलब थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में होगा। और इस कंपाउंड का कलर जो आएगा वो आएगा ऑरेंज कलर आएगा। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन सेम रिएक्शन अगर हम उसके साथ कराते हैं एनिलीन के साथ, तो एनिलीन के साथ भी ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है और इसका कलर क्या आता है, येलो। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर ऊपर वाले का, नीचे वाले का येलो कलर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास रिएक्शन दी है, देखें तो उसने क्या है कि x क्या आएगा, x को HCl से किया तो ये कंपाउंड बना पूरा x, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट देखना है। वैसे तो ये रिएक्शन है मेरे पास कोल्ब शीमिट रिएक्शन। तो इसमें होता क्या देखिए, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे कैच होगा C डबल बॉन्ड O CO2 के साथ। तो ये H वाला यहाँ पे टैग कर देगा और ये H किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ। तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास ONaCOOH। लेकिन ये वाला एसिडिक ज्यादा होता है तो करके ये H इधर चले जाएगा, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा COONa। अगर इसके बाद HCl यूज करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा यही वाला कंपाउंड, दैट इज। तो उसने मेरे पास पूछा है कि कौन सा कंपाउंड है, क्या तो ये वाला कंपाउंड आ रहा है। तो OH और COONa कहाँ पे, OH COONa इस जगह पे है। सो आंसर विल बी बाई डी ऑप्शन। ठीक है, और किसी और कंपाउंड में था ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ, इधर भी Br2 के साथ, लेकिन ये हमारे पास वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CS2। इसमें एक चीज याद रखनी है, जब भी वाटर के साथ कर रहे हैं रिएक्शन तो मेरे पास वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे पास 2, 4 और 6 जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CS2 में कर रहे हैं, या तो केवल ऑर्थो बनाओ या फिर पैरा लगेगा ब्रोमीन। तो जो फर्स्ट केस है जिसमें हम वाटर के साथ कर रहे हैं रिएक्शन, तो देखिए OHCA3। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है, इस पे तो ये लगा ही हुआ है। तो Br कहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे Br लग जाएगा, एक यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे CH3। अगर CS2 के केस में कर रहे हैं तो सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, एक ये कंपाउंड एक ये कंपाउंड। तो सबसे पहले उसने पूछा ए लिखना है, तो ए में क्या दोनों जगह पे लगा है, तो ये Br बिल्कुल सही। और बी में क्या लगना है, सिर्फ एक जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो केस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। तो देखें फिनोल का देखें तो क्या होता है, फिनोल का जो इफेक्ट होता है वो होता है प्लस आई। OH का इफेक्ट क्या है, प्लस आई। बेंजीन का तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड में रहेगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का देखें माइनस आई भी होता है लेकिन, और प्लस एम भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन्स का माइनस आई ज्यादा प्रोडोमिनेंट है, तो प्लस एम वाला इफेक्ट हम नहीं यूज करेंगे। और जो बेंजोइक एसिड है उसका तो माइनस एम इफेक्ट है।
इसका इफेक्ट क्या है, -m। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, जिसका प्लस का इफेक्ट, दैट इज फिनोल, उसके बाद बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन इसका ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे देखिए, हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight and inversely proportional to ब्रांचिंग। ठीक है, तो अब हम देखें, जो भी मेरा इसमें कंपाउंड है उसमें NO2 और सब में फिनोल फिनोल तो कॉमन है, तो इन सब में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, लेकिन NO2 का और NO2 का मोलिकुलर मास ज्यादा हो जाएगा, तो 1 और 2 का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, 1 का, उसके बाद किसका आएगा, 2 का। इन दोनों में केस देखें, इस केस में क्या है कि जो ये CH3 है ना, इसका है प्लस साई इफेक्ट। प्लस साई इफेक्ट ये करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण क्या होगा, OH बॉन्ड इतना पोलराइज नहीं होगा। पोलराइज मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर OH बॉन्ड पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया, तो ये दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुश्किल से करेगा। इसलिए इसके बाद अगला आंसर है वो है 3, फिर 4। ठीक है, इस CH3 के प्लस साई इफेक्ट के कारण OH बॉन्ड मेरा पोलराइज नहीं होगा, जिसके कारण क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक करेगा इंटरमोलिकुलर। तो आंसर फोर्थ लास्ट पे आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, फिनोल की रिएक्शन कराई हमने जिंक के साथ। देखिए फिनोल की रिएक्शन जब भी जिंक के साथ करवाते हैं, तो जिंक डस्ट क्या करता है, हमेशा ही ZnO बाहर निकाल के क्या बना देगा, बेंजीन। ए प्रोडक्ट आ गया। बेंजीन की कराई नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। क्लियर, बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। अब Zn प्लस NaOH का क्या काम है, देखिए Zn हमें पता है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट प्लस H, मतलब H आ गया, H क्या कर देगा, इसकी रिडक्शन कर देगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एनालीन। तो प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और एनालीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है OH की, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें ये दो बंदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसमें भी ये दो बंदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो इफेक्टिव होगी मेरे पास बॉइलिंग। तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा 3, उसके बाद 2। अब CH3 में तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है, बट इस फोर्थ में होगा, तो आंसर क्या आएगा, 4, और क्या आएगा, 1। तो 3 2 4 1, 3 2 3 2, एक ऑप्शन में तो C आ जाएगा, और मेरे ख्याल से 1 लास्ट में आएगा, 4 पहले आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने इस कंपाउंड की HI के साथ रिएक्शन कराई। अब देखें, जब भी HI के साथ रिएक्शन करानी है, तो देखना ये फिनोल इसके साथ क्या कर रहा है, अब रेजोनेंस में है। अगर फिनोल इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, तो हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो H लग जाएगा इसके साथ, I लग जाएगा इसके साथ, तो फिनोल और आयोडीन किस ऑप्शन में लगा है, फिनोल और आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल को अगर सेल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स एल्डिहाइड, दैट रिएक्शन इज राइमर टीमन रिएक्शन। इसके रिएजेंट क्या है, CHCl3 और NaOH। तो इसमें राइमर टीमन, अगर हम CCl4 यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो अटैक करता है वो है कार्बिन का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज CCl2 अटैक करता है। तो राइमर टीमन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखें, उसने मेरे पास मैकेनिज्म दिया है कि फिनोल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, फिनोल रिएक्ट्स विद NaOH। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ONA लग जाएगा। CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो अभी हमने पढ़ के आए, कोल्ब-श्मीट रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA
प्लस COOH, वो बाद में एक्सचेंज हो जाएगा, HCl के साथ क्या आ जाएगा, दोनों पास से क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अब जेड के बाद हमने क्या किया है, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है, सोडा लाइम मतलब CaO प्लस NaOH, ये CO2 को रिमूव कर देगा। अगर CO2 को रिमूव करना है तो मेरे पास क्या बन गया, सिंपल फिनॉल। तो पी प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, फिनॉल। सेकंड केस में देखिए, फिनॉल की रिएक्शन कराई CCl4, अभी हमने पढ़ के आए हैं राइमा टीमर रिएक्शन। अगर फिनॉल की रिएक्शन CCl4 के साथ करा रहे हैं तो मेरे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। HCl मतलब यहाँ पे Na होगा, वो HCl उसकी जगह लग जाएगा। सोडा लाइम यहाँ से फिर कराया तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, मेरे पास अकेला फिनॉल बन जाएगा, CO2 बाहर। तो मेरे पास जो क्यू भी फिनॉल है और पी भी फिनॉल है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट उसने गलत है। बोथ गिव वॉयलेट कलर विद FeCl3, बिल्कुल सही, फिनॉल ये टेस्ट है देता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। बोथ कंपाउंड ऑन डीऑक्सीजनेशन गिव बेंजीन, डीऑक्सीजनेशन मतलब कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो बेंजीन देगा, बिल्कुल सही है। बोथ कंपाउंड्स कंटेन फिनोलिक ग्रुप, बिल्कुल सही है। पी इज फिनोल, क्यू इज क्रिसोल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या आ जाएगा मेरा डी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो देखिए ये तो FeCl3 रिएक्शन है, ये तो हम पहले ही पढ़ गए हैं, ये तो बिल्कुल सही रिएक्शन है, ऐसी कोई रिएक्शन हो नहीं सकती। बेंजीन और Cl, सिर्फ यहाँ पे CH2Cl आएगा, ये भी रिएक्शन गलत है, और ये वाली रिएक्शन सीधे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो नहीं सकती, तो एक आंसर ए आ जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये है मेरे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज में क्या होता है, यहाँ पे जो H है वो वाला H यहाँ पे लग जाएगा, ये कंपाउंड इधर लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा, तो देख लो इसका आंसर कौन सा आएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये कंपाउंड इधर लग जाएगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो पहली रिएक्शन लिखी है ये है मेरी क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, CHO NaOH, ये है मेरी एल्डोल कंडेंसेशन, ये मेरी विलियमसन सिंथेसिस, और ये वाली रिएक्शन मेरी है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये सारी नेमिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर याद आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें, उसने क्या की, फिनोल या अल्कोहल की रिएक्शन कराई PBr3 से, तो हमें पता है ये क्या कर देगा, यहाँ पे बना देगा Br, PBr3। NH3 क्या कर देगा, यहाँ पे लगा देगा NH2, तो साइक्लोहेक्साइलमाइन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, उसने क्या है, पेंट 3 in 2 बनाना है, पहले पेंट बना ले, 1 2 3 4 5, 3 in मतलब कि दूसरे नंबर पे लगा दिया OH, तीसरे पे लग गया E। हमने क्या इसमें कन्वर्ट करना है इसको, पेंट 3 in 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो हमने एल्डिहाइड से अल्कोहल से किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। तो देखिए ये जो दोनों यूज करेंगे, ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो एंड प्रोडक्ट क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, तो ये तो आएगा नहीं दोनों। पेडिल क्लोरोक्रोमेट हम यूज कर सकते थे, लेकिन ये सिंपल अल्कोहल्स के लिए यूज होता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियल एसिड ये यूज होता है मेरे पास अलाइलिक अल्कोहल्स के लिए, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। तो ये देखें, ये अलाइलिक अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ से OH निकाले यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से OH निकाले यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से OH निकाल दिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए, तो बेंजीन बन गया, बेंजीन सबसे स्टेबल एरोमेटिक, तो ये सबसे फास्ट करेगा, तो 3 to 1 सीधे आ जाएगा। इस कंपाउंड में मेरे पास क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, देखते अगला देखते हैं। When this compound is reduced with lithium aluminum hydride, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्कोहल, ये लास्ट तक लेके जाएगा। तो इसने सिर्फ उसमें ही कन्वर्ट करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर।
वो पूछ रहा है कि एक करेक्ट सीक्वेंस बताओ इस रिएक्शन का, तो क्या प्रोडक्ट आएगा डी। हमने क्या किया, रिएक्शन कराई अल्कोहल की किसके साथ, P+I2। ये क्या बना देगा मेरे पास, यहाँ पे क्या लगा देगा, आयोडीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा MgI। अब यहाँ पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो इस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव, तो OH मेरे पास N प्रोपाइल अल्कोहल C ऑप्शन आ जाएगा। मैंने ये वाला स्टेप इकट्ठा ही कर लिया वाटर के साथ एडिशन करने वाला, C से D वाला भी। अगला क्वेश्चन देखें, उसने क्या कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O हम इकट्ठा ही करते हैं ये वाला स्टेप, तो क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने देगा, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर नंबर C आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज योर एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज योर secondary alcohol, and this is your tertiary alcohol। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। स्टेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद ये स्टेट चेन है, इसकी स्टेट चेन ये 3 वाली होगी, इसकी ये वाली, तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 2 3 4, आंसर सीधे सीधे बी आ जाएगा। क्लियर, इसका नहीं आंसर बेटा, इसका ई आएगा, क्योंकि अगर इसकी बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो इसकी स्टेट चेन तो यही है ना, बस पोजीशन डिफरेंट हो गई है, तो 4 है इसका आंसर, 1 3, फिर हाँ 1 3 2 4 आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू कलर ऑन विक्ट्रीमे टेस्ट। विक्ट्रीमे टेस्ट की ट्रिक है कि आरबीसी याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। आर माने रेड कलर, ब्लू कलर, कलरलेस, तो मतलब ब्लू कलर कौन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। हमें देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन, कि एक कंपाउंड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि इस तरीके का कंपाउंड है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो रेड कलर देगा। एक कंपाउंड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं देगा। इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इस सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये मतलब C आ देगा, जीरो वाला टर्शी होगा, टर्शी तो कलर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन। देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसने एलिमिनेशन करके क्या बना देनी, अल्कीन। फिर आया NBS, NBS का काम क्या है, अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाएगा, तो Br कहाँ पे लगा, इस पोजीशन पे, यहाँ पे लग गया Br। अल्कोहलिक की वजह फिर क्या बना लेगा, एलिमिनेशन करके अल्कीन, फिर NBS है, NBS कहाँ लगा लेगा ब्रोमीन, यहाँ पे, और उसके बाद क्या, फिर अल्कोहलिक की वजह तो मेरे पास बेंजीन बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो C आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। देखें यहाँ पे चल जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से 4 और 3 सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, पर यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट है -I। अगर -I इफेक्ट है तो रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा -I वाला, तो सबसे ज्यादा कौन आएगा फिर 1, क्योंकि I अपनी तरफ रिएक्ट में खींचेगा तो इसको इजिली लूज कर देगा, इधर खींचेगा तो धीरे से लूज करेगा, तो 2 1 आएगा। देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव बनेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका -I ज्यादा लगेगा, जिसके कारण ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं रहेगा। अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो रिएक्शन सबसे स्लो करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, आंसर इज C। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर 3 इथाइल पेंटेन 3 ओल द रिएक्टेड, हमें क्या बनाना है, देखिए पेंटेन है, तीसरे नंबर पे क्या लगा है OH, तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, इथाइल।
तो हमें ये वाला कंपाउंड बनाना है। तो पहली ऑप्शन देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3 CH2 के साथ, तो इसने यहाँ पे अटैक किया। तो मेन कंपाउंड बनाते क्या बनेगा, C यहाँ पे OH C एंड C। तो देखिए ये तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, पहले वाली ऑप्शन क्या है, गलत। सेकंड की हम कार्बन ही दिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये वाला कंपाउंड इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH यहाँ पे C। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक कंपाउंड नहीं बन रहा, 1 2 3 4। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। अगर ये कंपाउंड यहाँ पे अटैक कर देगा तो देखिए यहाँ पे OH और जो C अटैक करा है वो हमने नीचे लगा दिया। तो ये ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, C। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, CH3CH2 की रिएक्शन हमने कराई KCN के साथ, ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो देखिए क्वेश्चन, जब भी KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एसिड ट्रिपल बॉन्ड N, O के साथ क्या लग जाएगा, K। उसके बाद इसकी रिडक्शन करा दी है, रिडक्शन करा दिया तो देखिए यहाँ पे तो OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो नीचे 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा NH2। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दी है, रिडक्शन साइलेंट की रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास अमाइन बन जाएगा। तो 1 अमीनो ब्यूटाटोल 1 2 3 4 आ, तो आंसर नंबर ए बन जाएगा, 1 अमीनो ब्यूटेन 2 ओल बन जाएगा। नेक्स्ट है, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। देखिए इसमें एक चीज याद रखनी है कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। इसके लिए भी हम एक ट्रेंड पढ़ते हैं कि NAR रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - M +I +M। तो एल्डिहाइड देखिए ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये सबसे फास्ट होंगे। और R का +I इसका +M, तो +I सबसे तगड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा A आएगा। ये वाला मतलब एक ही ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, एल्डिहाइड वाले कीटोन लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट रीजन यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये है क्लेमेंसन। क्लेमेंसन तब यूज करेंगे जब मेरे पास कोई बेसिक ग्रुप ना हो एसिडिक रेडिकल के लिए, क्योंकि अगर ये वाला HCl आएगा तो ये HCl इसको बाहर निकाल देगा। तो इसके लिए ये यूज करेंगे हम, दैट इज वोल्फ-किशनर रिएक्शन, क्योंकि OH के साथ अटैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, which of the following is the product of when cyclohexanone undergoes aldol condensation? दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इसका दूसरे के साथ ही करवाते हैं, सेम सेम। इसके अल्फा ने किस पे अटैक कर दिया, इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे लगाए डबल बॉन्ड O, वाटर बाहर जाएगा। तो इसको मैं सीधे करके लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, ये प्रोडक्ट बना है ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडोफॉर्म टेस्ट कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट वही वाले बंदे देते हैं जिनके यहाँ पे क्या होगा, एस्टाइल ग्रुप लगा होगा, दिस वन। तो ब्यूटेटूओल और 1 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो देखिए ब्यूटेन 2 ओल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। दूसरे नंबर पे मिथाइल, यहाँ पे क्या लगा है, इस वन, ठीक है। इसको तो डिस्टिंग्विश कर देगा क्योंकि इसमें भी ये वाला ग्रुप लगा है, इसमें ये ग्रुप नहीं है, तो डिस्टिंग्विश कर देगा। ब्यूटेनोन और एसिटोफिनोन, मेरे ख्याल से इसका आंसर यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्यूटेनोन में देखें यही ग्रुप है, एसिटोफिनोन में क्या ग्रुप लगा है, इसमें भी ये वाला ग्रुप है, इसमें भी ग्रुप है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों ही दे देंगे, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला तो अगर सेम इसी तरह एक डी ऑप्शन देख लेते, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इसमें ये ग्रुप है, दे देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, तो इसमें डिस्टिंग्विश हो जाएगा।
नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCl। ये क्वेश्चन हमने अभी करके आए हैं कि HCl के साथ सबसे फास्ट एक्शन कौन करेगा। तो देखिए, जो भी एल्डिहाइड है सबसे फास्ट एक्शन करेंगे, तो ए सबसे फास्ट करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर डी करेगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, ये तो सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो ए बी डी देख लो, या ए बी सी डी कहाँ लिखा हुआ है, ए और बी सबसे ज्यादा किसमें है, तो बी ऑप्शन में ही है। ठीक है, दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे बेंजीन होगा एक जगह पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट रीजन टू कन्वर्ट पेंट 3 इन 2 ऑल इनटू पेंट 3 1 ऑन। देखिए, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन करके आए हम अभी, तो ये रिपीट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 पेंटेनॉन टू ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए, 2 पेंटेनॉन टू ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए, अगर सॉरी, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा देखिए, ये तो क्या है, ये तो हमेशा ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, पर आइडोफॉर्म टेस्ट या ये टेस्ट ना सेम है, NaOCl, ये एक तरफ से आइडोफॉर्म टेस्ट जैसा ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सी को बाहर निकाल के इसको इसमें चेंज कर देगा नो नेगेटिव में, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। अगला है इन कैनिसा रिएक्शन। ठीक है, द स्लोअर स्टेप कौन सा है, स्लोअर स्टेप होता है जब हाइड्राइड अटैक करता है, हाइड्राइड अटैक करता है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे देखिए, अलाइलिक है, अलाइलिक को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्डिहाइड में कर रहा है, तो देखिए इसका आंसर ये भी हम यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, Mn2 को भी यूज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो कैनिजारो रिएक्शन है, ये हमारी बेंजीन वाली रिएक्शन, लेकिन ये उसके अंदर नहीं आ रही, ये भी नहीं है, तो ये दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। द रिएजेंट विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल 2,4-DNP, ये बताता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। एक्वस, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। बेनेडिक्ट सारे एल्डिहाइड्स दे देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, ठीक है, तो इसका सिर्फ आंसर आ जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि देखिए आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ CH3 होना चाहिए, तो दिस इज योर एसिटोफिनोल, दिस इज योर बेंजोफिनोल, ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म दे देगा, मतलब कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए, ये है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या बना देगा, CH3COO नेगेटिव प्लस CHI3, आइडोफॉर्म टेस्ट ये बना देगा, इसका जो ए प्रोडक्ट दिया आएगा। अब इसकी रिएक्शन जब हम AG से कराते हैं ना, तो इसके 6 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, इसके 2, तो ये ना इसको कन्वर्ट कर देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, प्लस 6AgI बाहर चले जाएगा, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिपल बॉन्ड में स्टाइलिन में, तो आइडोफॉर्म स्टाइलिन एक ही ऑप्शन लग रही है, तो बी ऑप्शन आएगा वैसे। फिर इसकी हमने क्या कराई है, ये रिएक्शन आ गई, जो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका काम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, पहली बात ये मार्कोनी रूल फॉलो करती है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं करती, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इनोल बन गया, इसको हम कीटोन में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, तो बी ऑप्शन हमने पहले लगा लिया। अगला क्वेश्चन देखें, ये किस टाइप की रिएक्शन है, बेंजीन वाली एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, क्लेजन शीमड रिएक्शन। जब भी एक तरफ से बेंजीन और दूसरी तरफ से एल्डिहाइड होगा, दैट इज क्लेजन शीमड रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी, कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है मेरे पास वल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। रोजनमंड से हम क्या बनाते हैं, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन से हमें पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये क्वेश्चन इजी है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलाइसिस। एसीटोन ऑब्टेन करना है, मतलब हमें ये चाहिए, तो पहले
वन इन की बात करें, इसको तोड़े तो दोनों तरफ एल्डिहाइड बनेगा। फिर टू इन की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा दो मॉलिक्यूल्स। आइसोब्यूटीन, इसको तोड़े तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक तरफ एल्डिहाइड दूसरी तरफ, तो इसका आंसर क्या आएगा दिस। ओजोन लाइसिस में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। Which of the following force is correctly described by boiling point of aldehyde? देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी होता है क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। कैसे, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल बन जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, द कंपाउंड इज, उसमें पूछना है, इसमें देखिए नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, ये नाइट्रोजन तीन के साथ अटैच है, दैट इज योर टर्शियरी अमाइन, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है गैब्रियल फिथाइलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल फिथाइलामाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल फिथाइलामाइड में रिएक्शन में क्या होगा ना, इस NH के साथ जो भी अल्काइल हाइड ग्रुप है ना वो अटैच कर देना है, तो CH3NH2 आ जाएगा बाहर मेरे पास, और साथ में क्या आ जाएगा, फिथैलिक एसिड। बाकी सारे रिएजेंट से यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म में देखो तो जो भी CH3 के साथ Br लगे उसको NH के साथ लगा देना, तो इथाइल मिथाइलमाइन कहाँ है, तो मिथाइलमाइन होगा यहाँ पे इस जगह पे, तो आंसर बी आ जाएगा बेसिकली, मिथाइलमाइन और फिथैलिक एसिड। द रिडक्शन ऑफ शिफ बेस, शिफ बेस की जब भी रिडक्शन करते हैं तो शिफ बेस क्या बनता है, एल्डिहाइड और अमाइन से, जैसे कि ये वाला है, दिस इज योर शिफ बेस, तो इसकी रिडक्शन करेंगे तो मेरे पास प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। अल्काइल हाइड से रिएक्ट विद AgCN, तो AgCN के साथ रिएक्ट करेगा ना तो N अटैक करेगा, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। केजल्टान मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, केजल्टान ना नाइट्रो को बनाता है ना पिरिडीन या एजो, ये सिर्फ वो बताता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल सा बॉन्ड हो। BCCT का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइंस का, वो याद रखना है। इसमें एक रूल आता है डेस्टिट 213 और 231। 213 तब लगेगा जब मिथाइल ग्रुप होगा, 231 तब लगेगा जब क्या ग्रुप लगा होगा, इथाइल ग्रुप लगा होगा। तो देखें ये है मेरा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ठीक है ये वाला। अब ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो पहले ही OH है, ये पहले ही OH है, पहले इजीली डोनेट करेगा, तो 4 2 1 3 किसमें देता है, सी ऑप्शन दिया आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, एक्टिवेटेड मतलब कि प्लस एम बहुत तगड़ा होना चाहिए, इसका प्लस एम भी तगड़ा है, इसका प्लस, ये तो सारे में कॉमन है, जो हम ये यूज कर रहे हैं ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसका माइनस एम है, इसका प्लस आई है, प्लस एम और माइनस आई, तो प्लस एम वाला सबसे तगड़ा, तो सबसे तगड़ा जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद डब्ल्यू, फिर एक्स, जेड वाई डब्ल्यू एक्स, कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या रहा है कि बेंजीन के यहाँ पे KOH की रिएक्शन कराई तो मेरे पास OH सीधे लग गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी क्योंकि OH हमेशा नेगेटिव ऐड कर रहा है, ज्यादातर बेंजीन में ESR रिएक्शन होती है। अब पॉजिटिव कार्बन अमाइन टेस्ट, जो कार्बन अमाइन टेस्ट है ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं। अब हमें इसमें से पहचाना है प्राइमरी अमाइन कौन है, एन डाइमिथाइल एनिलीन ये नहीं है, इसकी कोई स्ट्रक्चर बनानी तो देखें, यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है CH3, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन ये भी नहीं होएगा, तो इसका आएगा बेंजाइल अमाइन आ जाएगा सिंपली, ऑर्थो बेंजाइल अमाइन, क्योंकि इसमें देखिए दिस इज बेंजाइल अमाइन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो प्राइमरी अमाइंस देंगे तो आंसर इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद एसीटोन टू गिव दिस प्रोडक्ट, अरे ये देखिए अभी शिफ्ट बेस की बात करिए, शिफ्ट बेस में कौन रिएक्ट करता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन।
इन कार्बोमाइन रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफाइल CCl2 होता है और न्यूक्लियोफाइल RNH2 होएगा। इनमें से देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? जो बंदा जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा वो बेसिक ज्यादा होएगा, तो जल्दी डोनेट कर देगा, ये नीचे रेजोनेंस कर लेगा, ये भी डोनेट कर देगा, ये इसमें ही रेजोनेंस कर देगा। तो CBAD। नेक्स्ट देखिए एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रैक्शन का क्या पूछा है। अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो मेरे पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा, Br और Br। KCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CnCl। इसकी अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी तो वो बन जाएगा NH2, ये भी बन जाएगा NH2। तो आंसर क्या आ जाएगा, NH2 कहाँ पे, ये रहा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इसमें ना ये स्ट्रक्चर देख लो पहले, ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़े यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, तो इसका एंटीमन सीधे ये ही आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस ऑप्शन की, तो यहाँ पे लग जाएगा OH नेगेटिव, यहाँ पे लग जाएगा H पॉजिटिव, तो यहाँ से टूट जाएगा, तो ये प्राइमरी माइंस बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विच। इसकी रिडक्शन करेंगे तो NH2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। इसकी रिडक्शन करेंगे तो NH2 बन जाएगा, इसकी रिडक्शन करेंगे NH2 बन जाएगा, लेकिन इसकी रिडक्शन करेंगे तो मेरे पास सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल सल्फर कंपाउंड। देखिए हिल्सबर्ग रीजन में तो सल्फर कंपाउंड होता ही है। हिल्सबर्ग रिएजेंट सिर्फ प्राइमरी के साथ और सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है, टर्शियरी के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्राइमरी में सोल्यूबल कंपाउंड देता है, सेकेंडरी में इनसोल्यूबल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सीधे ही लिंकेज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हम पढ़ते थे, NS डबल बॉन्ड O ऐसे कर, सॉरी OS डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से लीकेज हो जाएगी। चलिए, शॉर्टमैन बोरमैन रिएक्शन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम NHC डबल बॉन्ड O की लिंकेज होती है। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में हमारे पास थायोसाइनाइड बनता है, जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रोमाइंस का कौन बताता है, वो बताता है लुईस बेस और ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट। लोरी कंसेप्ट बॉडी जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो बेस, जो लोन पे डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में क्या बनता है मेरे पास, अल्काइल थायोसाइनाइड, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन NH3, बिल्कुल सही है। अमाइन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। इथाइल अमाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। डाई मिथाइल इज लेस बेसिक, डाई मिथाइल मतलब कि इस तरीके का, और हमने अभी पढ़ के कि इसकी एंट्री की ज्यादा होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आएगा D आएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।